Good morning, children. Today we are going to study degrees of adjective. Adjective आप लोगों ने पढ़ा था. Again, a quick review of adjective. Adjective के बारे में थोड़ा सा एक quick revision ले लेते हैं. So, what are adjectives? Adjectives are describing words. The words which describes a noun, which tells us something more about a noun, is called adjective. जैसे कि हमने क्या मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो उसमें डिस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, नाउन इज़ अ बॉय. जैसे कि मैं अगर बोलूँ बॉय, बॉय इज़ अ नाउन. सो इफ़ आई टेल स्मॉल बॉय, big boy, tall boy, good boy, right? Bad boy. So all these words, good, bad, tall, small, all these words are describing whom? किसको describe कर रहे हैं? All these words are describing a boy, a noun. So these words which are describing a noun are called describing words plus are called adjectives, because all the describing words are called adjective. Now ये जो adjective हैं इनकी degrees को समझते हैं. So before starting the chapter, I always tell you people to focus on each and every word what is given. जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, सो यू हैव टू फोकस ऑन द मीनिंग ऑफ डिग्रीज ऑल्सो. इस वर्ड पे फोकस करो, आपको आधी चीज़ें तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगी. नाउ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्री का मतलब होता क्या है एग्जैक्टली? डिग्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ समथिंग. डिग्री का मतलब होता है किसी चीज़ का मेजरमेंट. अब एग्जैक्टली हम इसको मेजरमेंट नहीं बोल सकते कि आपने मेजर करना है, आपने नापना है. मतलब कोई भी चीज़, कोई भी क्वालिटी किस एक्सटेंट तक होती है ना, उसकी क्वालिटी की जो एग्जिस्टेंस होती है ना, वो कितनी होती है. कभी हम किसी की क्वालिटी को किसी के साथ में कंपेयर करते हैं, और कभी उसको कंपैरिजन में ही आपको बेसिकली पता चलता है. जैसे मैं किसी की क्वालिटी को कंपेयर करूं, किसी नंबर्स को कंपेयर करूं, तो वाइल डूइंग दैट या तो मैं एक के साथ करूंगी और एल्स आई विल डू विद अ ग्रुप. तो ये सारा जो होता है, दीज बेसिकली शोज यूज द डिग्री ऑफ समथिंग. तो यहाँ पे जो ये वाले वर्ड्स होंगे, जो एडजेक्टिव्स, बेसिकली जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे उन्हीं को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होते हैं? वही तो होते हैं जो किसी की क्वालिटी बताते हैं, है ना. तो अब हम अगर किसी को कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बोला द बॉय इज़ टॉल, तो टॉल इज़ एडजेक्टिव क्योंकि मैंने टॉल में उसको डिस्क्राइब किया था. अब मैं अगर बोलूँ कि दूसरा जो बॉय है ही इज़ टॉलर, तो मैं क्या करूँगी? उसको कंपेयर करूँगी. तो मेरा कौन सा वर्ड चेंज होगा? द एडजेक्टिव विल चेंज फ्रॉम टॉल टू टॉलर. अब देखते हैं कि ये चेंजेस इसमें आते कैसे हैं. सो वी हैव 3 types of degrees of adjectives here. So what are the 3 types of degrees of adjective? Positive, comparative and superlative. There are 3 types of degrees of adjective. Now let's understand कि this division is based on what. ये जो डिवीजन यहाँ पे दिया गया है आपको 3, ये कैसे है? सबसे पहले we'll understand about positive degree of adjective. What is positive degree of adjective? This degree is used to tell us the existence of a quality. ये वाली जो डिग्री है ये आपको क्या बताती है? एग्जिस्टेंस बताती है. मतलब ये नॉर्मली आपकी क्या क्वालिटी है किसी के अंदर, नाउन के अंदर, ये वो बता रही है आपको, है ना. ये किसी के साथ अभी कोई कंपैरिजन नहीं है. दिस इज सिंपली शोइंग यू द क्वालिटी of any noun, you can say. Now see here what is given. Ram is a clever boy. So boy की quality को बताया है. What is a quality? जो उसकी existing quality है, that is clever. राम एक clever boy है. इस sentence में कोई comparison नहीं हुआ है. तो जो actual quality बताता है, जहाँ पे कोई comparison नहीं होता है, वो आपका है positive degree. जहाँ आप नॉर्मली सिर्फ किसी की भी क्वालिटी की बात कर रहे हो. तो हियर राम हैज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर. यहाँ पे राम की क्वालिटी है कि वो क्लेवर है. दिस क्वालिटी इज़ नॉट कंपेयर्ड विद एनीवन. किसी के साथ अभी तक इसको हमने कंपेयर
नहीं किया है. बट with this degree extent of quality can be measured by comparing it with something or someone. बट यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि क्लेवर है तो आगे हम लोग इसकी जो ये क्वालिटी है इसको किसी के साथ भी मेजर कर सकते हैं, एक के साथ भी और बहुतों के साथ भी, ताकि उसकी जो ये क्वालिटी है ये कितने एक्सटेंट तक है, कितने एक्सटेंट तक मतलब कितनी है, लेवल क्या है क्वालिटी का, तो उसी को हम बोल रहे हैं डिग्री. उस क्वालिटी के डिग्री लेवल चेक करना है हमको अभी, तो उसी के थ्रू जब हम उसको चेक करते हैं तो वैसे वैसे चेक करते हुए आपके जो वर्ड्स हैं वो चेंज होंगे, और उसी तरीके से आपकी ये डिग्रीज बनी हुई हैं जो 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं, जिसमें सबसे पहला इज़ पॉजिटिव, वेयर आप नॉर्मली एक जन की क्वालिटी बताते हो विदाउट एनी कंपेरिजन, तो ऐसा एडजेक्टिव कम्स अंडर पॉजिटिव डिग्री. नाउ द सेकेंड वन इज़ comparative degree. So what is comparative degree? By the meaning of comparative, by this word, after reading this word, I think it is being clear to you people that here we are going to compare. So compare तो करेंगे, कंपेरिजन तो तीनों डिग्रीज में होता है, बट यहाँ पे जो कंपेरिजन है कंपेरेटिव डिग्री में, ये कंपेरिजन आपका सिर्फ 2 नाउन्स के बीच में होगा. मीन्स आप किसी भी एक के साथ में कंपेयर कर रहे हो, मतलब 2 बंदों के बीच का कंपैरिजन है, नॉट मोर देन दैट. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन. द डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ 2 नाउन्स. मतलब ये जो डिग्री है ये 2 नाउन के बीच की क्वालिटी को कंपेयर करता है. यूज़ ऑफ दिस डिग्री रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ दैन. तो इसीलिए क्या होता है कि ये वाली जो डिग्री है इसको जब भी हम यूज़ करेंगे तो इसके साथ में हमेशा क्या वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी? दैन. मीन्स उससे, क्योंकि हमने एक जन से कंपेयर किया है, तो THAN, दैन, विच इज़ ऑलवेज यूज्ड एट द टाइम ऑफ कंपेरिजन. ये वर्ड हमेशा कंपेरिजन के टाइम पे यूज़ होता है. तो हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे उसको एक के साथ, मतलब 2 लोगों के बीच में कंपेरिजन होगा, तो उन 2 लोगों के बीच में जब भी कंपैरिजन होता है तो आप क्या करोगे? आप कौन सा वर्ड यूज़ करोगे? यू विल यूज़ दैन विद द कंपैरेटिव डिग्री. अब कंपैरेटिव डिग्री आपने यहाँ ऊपर में देखा कि आपने पॉजिटिव में यूज़ किया था क्लेवर, जब आपने उसको एक जन के साथ में कंपेयर किया, दैट मीन्स 2 लोगों के बीच का कंपैरिजन है, तो आपका वर्ड चेंज हो गया, उसकी डिग्री चेंज हो गई एडजेक्टिव की. इट बिकेम cleverer. So first one was clever and the second is cleverer. Means what we have added er. Clever, उसके बाद जब उसको एक के साथ कंपेयर किया तो we added er. That means it becomes cleverer. Now come to the next one which is superlative degree. Superlative degree. अब इस वर्ड से भी आप लोग को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा. सुपर मीन्स सुपर से ऊपर, सुना है ना वर्ड? सुपरलेटिव इज सबसे ऊपर, सबसे सुपर, है ना, तो उसी को बोलते हैं सुपरलेटिव, जो सबसे ऊपर होता है. मीन्स अब यहाँ पे आप कंपेयर करोगे सबसे, तो वहाँ आपने एक जन से कंपेयर किया कंपेरेटिव में. हियर यू विल कंपेयर विद एवरीबडी, एक ग्रुप के साथ कंपेयर किया. जैसे मैंने क्लास की बात कर रही हूँ तो मैं पूरी क्लास के बच्चों में से एक बच्चा अगर कंपेयर करती हूँ तो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री. नाउ अंडरस्टैंड, लेट्स रीड द डेफिनेशन. इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन 2 नाउन्स. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मोर देन 2 नाउन्स, वहाँ हम सिर्फ 2 लोगों के बीच का कंपेरिजन है, यहाँ 2 से ज़्यादा का कंपेरिजन होता है. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, और ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को मेजर करता है. हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को आपको एक्सप्रेस करेगा. यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कौन सी होती है? जहाँ पे कंपैरिजन बहुत सारे लोगों के बीच में होता है. द इज़ यूज्ड बिफोर दिस डिग्री. तो इस डिग्री के ये वाला जो एडजेक्टिव है जिसकी डिग्री चेंज होगी उसके पहले क्या यूज़ होगा? द. बिकॉज द हम लोग पर्टिकुलर के लिए यूज़ करते हैं, और यहाँ हम लोग जब उसको सुपरलेटिव डिग्री बता रहे हैं कि हमने बहुतों के बीच में उसको कंपेयर करके और सबसे बेस्ट बताया, सबसे सुपरलेटिव बताया है, तो यहाँ पे हम उस डिग्री के पहले यूज़ करते हैं द. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल. राम इज़ द
क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ जो डिग्री है उसमें क्या चेंजेस हो गए हैं, क्योंकि इससे पहला वाला आप लोगों ने क्या देखा था, दैट वाज okay children, in the previous video we understand till here superlative degree. So we have already understood about all the degrees, all the 3 degrees. Okay, let's revise. Now see, this is superlative degree and before this it was positive and comparative degree. So what did you understand about this? Positive जो आपकी real quality बता रहा है, comparative where you people are comparing with इन बिटवीन 2 नाउन्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक जन के साथ एक जन को कंपेयर करते हैं। दैट मीन्स कि 2 नाउन्स के बीच, सिर्फ 2 लोगों के बीच का कंपैरिजन है। यहाँ पे राम और श्याम को कंपेयर किया गया है, राइट। एंड इन द नेक्स्ट डिग्री विच इज़ सुपरलेटिव डिग्री, हियर वी आर कंपेयरिंग this is the highest degree. Here we are comparing more than 2 nouns. यहाँ पे हम लोग 2 नाउन से ज़्यादा को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कि इन दी क्लास। नाउ हमने क्लास के बारे में बताया, किसी का नाम नहीं है। राम इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय। राम क्लेवरेस्ट है, मतलब सबसे क्लेवर है इन दी होल क्लास। हमने पूरी क्लास के बीच का बताया है, हमने किसी एक जन से कंपेयर नहीं किया है। तो दिस मीन्स कि जो सुपरलेटिव है वो हुआ आपका हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्यों है सुपरलेटिव? बिकॉज इसमें हम लोग एक ग्रुप के साथ कंपेयर करते हैं, नॉट बिटवीन 2 नाउन्स। क्लियर? नाउ we'll understand some examples of positive, some of comparative and some of superlative. बट क्या होगा, जो पॉजिटिव में है उसी को कंपेरेटिव में और उसी को सुपरलेटिव में करेंगे तो हमको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आई हैव चोज वेरी सिंपल सेंटेंसेस, ओके, सो it will be very easy for you people also to understand. I know you have already understood, but still this will make it more clear. राम इज़ अ स्मार्ट बॉय। ना राम की बात हो रही है, राम की क्वालिटी को बताया गया है, जो उसकी एग्जिस्टिंग क्वालिटी है दैट इज़ स्मार्ट। तो राम स्मार्ट लड़का है, यहाँ वो किसी से भी कंपेयर नहीं किया जा रहा है। हियर ओनली राम्स एग्जिस्टिंग क्वालिटी विच इज़ दैट ही इज़ स्मार्ट, उसको बताया गया है इन पॉजिटिव। नाउ व्हेन वी कम टू कंपेरेटिव, हमने क्या बताया? राम इज़ स्मार्टर देन श्याम। वी कंपेयर्ड राम विद whom? श्याम। हमने राम को श्याम के साथ कंपेयर किया, तो जो डिग्री थी हमारी स्मार्ट, इट बिकेम स्मार्टर। हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, जब भी कंपेरेटिव में डिग्री चेंज होती है तो यूजुअली वहाँ पे ER ऐड हो रहा है। जो आपकी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होती है, ये जो एडजेक्टिव है जब वो चेंज होता है दूसरी डिग्री में, और स्पेशली अगर वो कंपेरेटिव है तो यहाँ पे ER लगता है, और जब वो सुपरलेटिव हो जाती है तो वहाँ EST ऐड हो रहा है ना। द हाईएस्ट डिग्री में सेम कमिंग टू द सुपरलेटिव वन। इसका एग्जांपल क्या है? जब यहाँ पे हमने एक ग्रुप में से, जैसे बॉय ऑफ ऑल मतलब सारे लड़कों में से, तो फिर यहाँ जो डिग्री है वो चेंज क्या हो गई? चेंज होके द स्मार्टेस्ट। राम इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय ऑफ ऑल। सारे लड़कों में से राम इज़ द स्मार्टेस्ट, मीन्स दिस इज़ दी हाईएस्ट डिग्री। तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री में जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें आपका जो एडजेक्टिव है वो चेंज होके क्या हो गया है? स्मार्टेस्ट, बिकॉज यहाँ जो कंपैरिजन है वो एक ग्रुप के साथ है, नॉट विद वन। सो स्मार्ट पॉजिटिव डिग्री है, स्मार्टर एडिंग ER इज कंपेरेटिव एंड स्मार्टेस्ट इज सुपरलेटिव। नाउ लाइक द सेम, लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड एग्जाम्पल। दिस ट्री इज़ टॉल। अब ट्री की एग्जिस्टिंग क्वालिटी है कि वो टॉल है, तो पॉजिटिव में हम उसको किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो एज इट इज़ उस एडजेक्टिव को लिख दिया। नेक्स्ट कंपेरेटिव, वेयर वी आर गोइंग टू कंपेयर द ट्री विद द अदर वन। तो दिस ट्री इज़ टॉलर देन दैट वन। सो नाउ हियर वी आर कंपेयरिंग द ट्री विद अदर ट्री। तो दूसरे एक ट्री के साथ हमने उसको कंपेयर किया, इसलिए जब हमने 2 लोगों के बीच का कंपैरिजन किया, द टॉल बिकेम टॉलर because this comes under comparative degree, the second one. And now again to the superlative one, if we compare the tree with all the trees, then
it becomes superlative degree of the adjective. So superlative degree में क्या changes हुए हैं? Changes of the usage of adjective. Where we were using tall, हमने उसको compare किया एक से, तो it became taller. And now just because this is a superlative one, तो here tall became the tallest. तो एक जो आपको यूनिफॉर्म चेंज इसमें दिख रहा है वो है पॉजिटिव में एज इट इज़ रहता है, उसके बाद हम लोग ई आर ऐड करते हैं कंपेरेटिव में, देन जब वो सुपरलेटिव में आते हैं तो हम ई एस टी ऐड करते हैं, प्लस सुपरलेटिव में हम लोग द ऐड कर रहे हैं ऑलवेज. ओके, एंड लाइक द सेम हम लोग कंपेरेटिव में दैन यूज़ कर रहे हैं, टी एच ए एन दैन, बिकॉज दैन यूज़ होता है हमेशा कंपेरिजन में. क्लियर? नाउ कम टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. तो हम लोग कुछ यहाँ डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं जिसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उनकी यूसेज को समझ लेते हैं. हो सकता है कि ये आपको कंफ्यूज करें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहे. जैसे कि फर्स्ट वन इज़ एल्डर एंड एल्डेस्ट, एंड द सेकेंड वन इज़ ओल्डर एंड ओल्डेस्ट. तो पहले ओल्डर एंड ओल्डेस्ट को समझ लेते हैं. ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, दिस कैन बी यूज्ड फॉर पर्सन्स एज वेल एज थिंग्स. तो ये जो ओल्डर और ओल्डेस्ट होता है इसको हम लोग ओल्ड का मतलब तो आपको समझ में आ रहा है ना, ओल्डर ओल्डेस्ट. ओके, तो ये जो ओल्डर ओल्डेस्ट है ये पर्सन्स के लिए और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है. दीज वर्ड्स डिनोट द एज ऑफ ईदर पर्सन और थिंग. तो ये एज को बताता है, किसी भी पर्सन या किसी भी सामान की एज को बता रहा है. सामान बोल सकते हैं, थिंग बोल सकते हैं, जगह बोल सकते हैं, कुछ भी है ना. तो उनकी पर्सन, थिंग, किसी की भी किसी प्लेस की, इन सब की एज को बताता है, मतलब ये कितना पुराना है. तो इट कम्स फॉर डिनोटिंग द एज ऑफ ईदर पर्सन और थिंग. करेक्ट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल. आवर स्कूल इज़ ओल्डर देन योर्स. हमारा स्कूल तुम्हारे स्कूल से पुराना है. यहाँ क्योंकि यहाँ पे ई आर क्यों ऐड हुआ है ओल्ड में? बिकॉज आई हैव कंपेयर्ड विद ओनली वन स्कूल, योर स्कूल, मतलब दो लोगों के बीच का कंपेरिजन हुआ है. इसलिए जो कंपेरेटिव डिग्री है वो कौन सी है? सेकेंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज कंपेरेटिव डिग्री, जहाँ पे वी कंपेयर इन बिटवीन टू नाउन्स. तो यहाँ यूज़ होता है ओल्डर. Okay, because this is comparative degree. Now coming to the next example, Ramu is the oldest person in the village. रामू उस विलेज का सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है, सबसे पुराना बंदा है वहाँ का, सबसे पुराना. तो ये कौन सी डिग्री हो गई? दिस इज़ हाईएस्ट डिग्री विच इज़ सुपरलेटिव. तो यहाँ हमने जो एडजेक्टिव है उसमें ई एस टी ऐड कर दिया एंड दिस बिकेम ओल्डेस्ट पर्सन. और ओल्डेस्ट के सामने क्या ऐड हुआ है? द, जो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग है. और वैसे ही कंपेरेटिव में ओल्डर के बाद क्या ऐड हुआ है? दैन. क्लियर? सो यहाँ हमने क्या समझा? ओल्डर ओल्डेस्ट, ये जो वर्ड होता है ये हमेशा किसी की भी एज बताने के लिए कि वो कितना पुराना है, और या फिर वो उससे, उसकी कितनी, मतलब वो उससे बड़ा है, छोटा है, ही इज़ ओल्डर और ही स्मॉलर. तो यहाँ पे एज यूज़ करने के लिए रामू इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन. एज मतलब ऐसे ही नहीं होता है कि सिर्फ आपने किसी को बताया तुम बड़े हो या छोटे हो. जैसे हमने यहाँ बोला रामू इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन द विलेज, तो उस विलेज में अगर हम कंपेयर कर रहे होते तो वहाँ पे भी हम लोगों ने ओल्डर को यूज़ किया होता, राइट. तो यहाँ हमने रामू दो तरीके की यूसेज बताया. पहला बताया है कि वो उससे किससे कितना बड़ा है, में यूज़ किया हमने ओल्डर को, और दूसरी यूसेज में बताया है कि वो वहाँ पे कितना पुराना है. तो ओल्डर ओल्डेस्ट जो है वो किसी भी जगह, किसी भी सामान से भी कंपैरिजन है और किसी भी पर्सन से भी कंपैरिजन के टाइम पे यूज़ हो सकता है. इसके दोनों यूजेज. ओके, नाउ कमिंग टू द अदर वन विच इज़ एल्डर एल्डेस्ट. सो एल्डर एल्डेस्ट, एल्डर वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ होगा कि एल्डर एल्डेस्ट यूज़ होता है. तो किसके लिए होता है? दीज आर यूज फॉर पर्सनस ओनली. ये हमेशा पर्सनस के लिए ही यूज़ होता है. दैट टू फॉर फैमिली मेम्बर्स, और वो भी फैमिली मेम्बर्स के बीच में ही कंपेरिजन करने के लिए. दीज कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनस अदर देन दी फैमिली मेम्बर्स. और जो पर्सन फैमिली मेम्बर्स के नहीं हैं उनके लिए ये यूज़ नहीं होता है. एल्डेस्ट मीन्स द फर्स्ट बॉर्न इन द फैमिली. जो एल्डेस्ट होता है उसका मतलब ही यही होता है, इस वर्ड का मतलब यही है कि जो फर्स्ट बॉर्न है फैमिली में,
है ना, सबसे बड़ा है, उसको बोलते हैं एल्डेस्ट. एल्डर इज नॉट यूज्ड एज कंपेरेटिव डिग्री, सो इट इज़ नॉट फॉलोड बाय दैन. तो जो ये दैन आपका छुप गया है यहाँ पे, THAN, दैन, यहाँ इन्होंने क्या बताया है कि एल्डर इज़ नॉट यूज्ड एज कंपेरेटिव. ये जो एल्डर है, ELDER, ये जनरली इस वर्ड का अपना ही मीनिंग है. इसको हम लोग ये ER इसलिए ऐड नहीं हुआ है क्योंकि ये कंपेरेटिव है. ये विदाउट कंपेरिजन किए हुए भी ये एल्डर जो मीनिंग है इसका अपने आप में ये मीनिंगफुल है, इसलिए हम लोग इसको कंपेयर नहीं करने के लिए यूज़ करेंगे एल्डर को. सो इस वजह से अगर ये कंपेरिजन के लिए यूज़ ही नहीं हो रहा है तो इसके पहले पे अपन कौन सा वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, इसके पहले हम लोग दैन, इसके बाद में हम लोग दैन यूज़ नहीं करेंगे. ओके, विदाउट दैट ओनली वी हैव टू यूज़ दिस वर्ड. तो देखो इसकी यूसेज कहाँ पे है. ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ माई एल्डर ब्रदर. मेरे एल्डर ब्रदर का वो एल्डेस्ट सन है, मतलब जो मेरे बड़े भैया हैं उनका सबसे बड़ा बेटा. एल्डेस्ट मीन्स मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया था कि सबसे बड़ा जो होता है उस पर्सन के लिए, और वो भी फैमिली मेम्बर के लिए यूज़ होता है. तो ही इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ माई एल्डर ब्रदर. और एल्डर ब्रदर का भी मैंने आपको बताया था कि मेरा एल्डर बेटा मतलब मेरा बड़ा बेटा, तो उसके लिए आपको मतलब मेरे दोनों बेटों में से बड़ा बेटा, तो वो एल्डर जो है ना ऑलरेडी कंपेरिजन हो जाता है. वो एल्डर में हम लोग को किसी के साथ कंपेयर करने को शो नहीं करना पड़ता है ना, वो वर्ड वैसा ही यूज़ होता है. आयुष इज़ माई एल्डेस्ट सन, और यहाँ पे आयुष इज़ माई एल्डेस्ट सन मतलब अगेन मेरे जो बेटों में से वो बता रहा है कि एल्डेस्ट है वो. बट यहाँ पे क्यों यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अंडरस्टूड सी चीज़ है. ये वाले जो एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं ये अंडरस्टूड है, तो इसमें हम लोग दैन यूज़ नहीं करेंगे. यहाँ हम लोग कोई कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं. और क्या क्या होता है एल्डर एल्डेस्ट का, क्या यूसेज आपने सीखा कि ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए यूज़ होता है. और जो एल्डेस्ट है उसका मतलब ही यही होता है कि फर्स्ट बॉर्न इन द फैमिली, फैमिली का सबसे बड़ा. और एल्डर इज़ नॉट यूज्ड एज कंपेरेटिव, एल्डर कंपेरेटिव में यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इसके बाद हम लोग दैन यूज़ नहीं करते हैं. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन विच इज़ फार्दर एंड फर्दर. फार्दर, फार एंड फर्दर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस वर्ड्स. आप हमेशा वर्ड्स को रीड करते हो ना 2-3 टाइम्स, तो ऑब्वियसली आपको उसका मीनिंग कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाता है. दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रीड द वर्ड्स ट्वाइस और थ्राइस टू मेक यू अंडरस्टैंड ऑन योर ओन. जो खुद से समझी हुई चीज़ होती है बहुत समय तक दिमाग में रहती है, इसीलिए आप हमेशा सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले वर्ड्स को ट्वाइस और थ्राइस रीड किया करो. नाउ दिस इज़ फार्दर एंड फर्दर. फार, फार का मतलब क्या होता है, दूर, है ना. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. फार्दर इज़ द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ फार. जो फार्दर है वो फार की, दूर की कंपेरेटिव डिग्री है. इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, मोर डिस्टेंस देन बिफोर. इसका मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो भी डिस्टेंस हमने पहले कवर किया था उससे ज़्यादा दूर, तो उससे हमने कंपेयर किया फार्दर को. ठीक है, ये फार की कंपेरेटिव डिग्री होती है फार्दर. एंड फर्दर इज़ दी कंपेरेटिव डिग्री ऑफ फोर विच मीन्स एडिशनल और समथिंग मोर इन एडवांस. फर्दर का मतलब क्या होता है कि फर्दर मीन्स और कुछ उस चीज़ में ऐड करना. फर्दर मीन्स एडिंग समथिंग इन एडवांस टू समथिंग, वो एडिशनल, कोई चीज़ एडिशनल में ऐड किया तो वो फर्दर होता है. फर्दर वर्ड ही एडिशनल के लिए यूज़ होता है. तो फर्दर जो है वो कंपेरेटिव डिग्री होता है किस चीज़ के लिए, फॉर डिग्री ऑफ फोर मीन्स एडिंग समथिंग. तो कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कंपेरेटिव में क्या यूज़ करते हैं, फर्दर. किसके बदले, फोर, फोर के बदले. फोर विच द वर्ड फोर मीन्स एडिंग समथिंग मोर इन एडवांस, तो उसके बदले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फर्दर. तो इसको और थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं इसका यूसेज पढ़ के. फॉर एग्जाम्पल, करनाल इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पानीपत. करनाल, दिस इज़ द नेम ऑफ अ प्लेस, तो दिस इज़ बीइंग कंपेयर्ड बिटवीन दिल्ली से पानीपत के बीच. तो ये क्या बोल रहे हैं, करनाल जो है वो और दूर है किससे, इट इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पानीपत. ये
दिल्ली से ज़्यादा दूर है ना, मतलब पानीपत के फिर भी पास होगा बट दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर है। करनाल इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पानीपत। करनाल दिल्ली से दूर है जितना कि वो पानीपत से भी नहीं है, ऐसा कंपैरिजन है, ऐसा मीनिंग है इस सेंटेंस का। सेकेंड, डोंट डिले फर्दर, और आगे के लिए आप और आगे अब डिले मत करना। तो ये जो फर्दर है ना, आगे फर्दर, तो और फर्दर के लिए आप अब डिले मत करना, इस ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होता है फर्दर। डिड यू अंडरस्टैंड द मीनिंग? नाउ again moving to the next one, which is later, latest and later latest, sorry, and later और last। तो ये दोनों को, क्योंकि देखने में ये और स्पेलिंग में ये दोनों वर्ड सेम है बट मीनिंग में ये दोनों अलग है। लेट्स अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट का जो पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है वो दिया है आपको लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। ओके, LATE लेट, LATER लेटर, LATEST लेटेस्ट। और जो सेकेंड है वो है LATE लेट, LATTER लेटर एंड LATEST लेटेस्ट। तो दोनों में एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों के स्पेलिंग्स पूरे पूरे सेम हैं, और कंपेरेटिव डिग्री में सिर्फ चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, सेकेंड वन में, जहाँ पे LATTER आ रहा है, अदरवाइज पूरा सेम है। तो अब इसमें फर्स्ट वाला जो है उसको समझ लेते हैं पहले। फर्स्ट सेट ऑफ लेट डिनोट्स टाइम। जो पहला वाला लेट है उसमें टाइम बता रहा है, वो जो वर्ड है वो टाइम की एग्जिस्टेंस को, द क्वालिटी ऑफ टाइम बताता है। इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट। तो सबसे अर्ली, सबसे जल्दी, जो एक नॉर्मल मीनिंग होता है ना अर्ली लेट, जो जल्दी वाला अर्ली होता है उसका जस्ट ऑपोजिट जो होता है लेट, ये वाला वही लेट है। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स। राम रीच्ड लेटर देन शाम। राम शाम से लेट पहुंचा। यहाँ नॉर्मली हम लोगों ने कंपेरेटिव डिग्री है ER लगाया, देन लगाया, ठीक है, और एक के साथ कंपेयर किया है। दैट मीन्स एक को एक के साथ मीन्स टू नाउन्स के बीच का कंपेरिजन है। और इसमें सिंपली बताया गया है लेट मीन्स अर्ली का ऑपोजिट वाला लेट। तो अर्ली का ऑपोजिट लेट जो है उसका कंपेरिजन हुआ यहाँ पे लेटर, उसके साथ हमने क्या यूज़ किया, जस्ट बिकॉज दिस इज कंपेरेटिव डिग्री वी यूज्ड दैन। तो राम रीच्ड लेटर देन शाम, राम शाम से लेट आया। नाउ द सेकेंड वन, व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, मतलब सबसे लेटेस्ट, मतलब सबसे अब आखिरी में जो आई हुई लेट आई हुई न्यूज़ है वो कौन सी है। तो ये आपका हाईएस्ट डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें EST यूज़ हुआ है और उसके सामने बाय रूल क्या यूज़ हुआ है, द। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वाला है लेट, लेटर, लेटेस्ट, जिसमें सिर्फ डिफरेंस क्या है, कंपेरेटिव डिग्री में LATTER, वो भी स्पेलिंग में। सो लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। सेकेंड सेट ऑफ लेट डिनोट्स ऑर्डर और पोजीशन। तो इसमें क्या है, ये ऑर्डर या पोजीशन को बताता है। लेटर इज द ऑपोजिट ऑफ फॉर्मर वाइल लास्ट इज द ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट। जैसे कि फर्स्ट का ऑपोजिट होता है ना लास्ट, वैसे ही जो ये लेटर है, ये लेटर किसका ऑपोजिट होता है, फॉर्मर का। हम लोग बोलते हैं ना फॉर्मर प्रेसिडेंट, देन फॉर्मर का ऑपोजिट होगा लेटर, ये वो वाला ऑपोजिट है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल। दिस इज द लास्ट पर्सन इन द हॉल। ये वाला जो हम लोग बोलते हैं ना, ये वाला सेंटेंस की वो लास्ट पर्सन है हॉल में। यहाँ पे भी लेटेस्ट यूज़ होता है कि लास्ट पर्सन है हॉल में, है ना। राम एंड रहीम आर ब्रदर्स। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि इस सेंटेंस में आप लोग को ये क्या मीनिंग बताना चाह रहा था, ये ऊपर वाले सेंटेंस में कि दिस इज़ द लास्ट पर्सन इन द हॉल। ये बता रहा है कि लास्ट पर्सन इन द हॉल में आपने क्या किया, आपने ऑर्डर और पोजीशन को समझा कि वो जो पर्सन है वो लास्ट पर्सन है हॉल में। ओके, तो वहाँ पे ऐसी जगहों पे यूज़ होता है ये वाला लेट। नाउ सी, राम एंड रहीम आर ब्रदर्स। राम और रहीम दो ब्रदर्स हैं
और इनमें से फॉर्मर इज़ अ टीचर वाइल लेटर इज़ अ डॉक्टर। तो ये फॉर्मर और लेटर का मतलब क्या है यहाँ पे? दे आर टेलिंग यू दी पोजीशन। जो फॉर्मर है, जो पहला है, वो टीचर है, और जो लेटर है विच इज़ अगेन दी ऑपोजिट, जिसे मैंने आपको अभी बोला कि फॉर्मर का ऑपोजिट होता है लेटर। तो फॉर्मर मीन्स जो पहला है वो है टीचर, और जो आखिरी है वो है डॉक्टर। तो फॉर्मर सबसे पहला जो है वो टीचर है, वाइल लेटर इज़ अ डॉक्टर। तो ये जगहों पे यूज़ होते हैं फॉर्मर एंड लेटर। दिस इज़ यूसेज ऑफ फॉर्मर एंड लेटर। और फॉर्मर और लेटर में अगर आपको और समझना है तो वी विल ऑब्वियसली डू इट इन आवर लाइव क्लास। ओके, now next and the last one to understand, again it got off. okay, तो जो नेक्स्ट वन है वो हमारा क्या है? लेस